कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर किराने का गोडाउन सीज। एसडीएम राजेश डागा ने दिए आदेश। कनवास कस्बे में रविवार को कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना न करने पर किराना के गोडाउन को प्रशासन ने सीज किया। एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार 24 मई से 2021 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्ण तरीके से बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। इसी संबंध में कनवास में वीकेंड लॉकडाउन के चलते कस्बे में संपूर्ण बाजार बंद रहा था। थानाधिकारी विष्णु सिंह मय चाप्ते के साथ कस्बे व बाजार में पैदल गश्त के दौरान शाम 6 बजे मिलन किराना स्टोर का गोडाउन का गेट खुला हुआ था, जिसमें व्यापारी गोडाउन के अंदर ग्राहकों को किराने की सामग्री दे रहा था। थानाधिकारी ने गोडाउन के अंदर सामग्री देता हुआ देखा और दुकानदार को खरी खोटी भी सुनाई। सरकार की पाबंदी के बाद भी गोडाउन का गेट खोलकर सामग्री वितरित की जा रही थी। थानाधिकारी ने इसकी सूचना एसडीएम राजेश डागा को दी। राजेश डागा द्वारा गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी को गोडाउन सीज करने के आदेश जारी किए। थानाधिकारी द्वारा गोडाउन को सीज कर दिया गया व अन्य दुकानों को भी हिदायत दी कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई दुकानें नहीं खुलेगी, अन्यथा उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कनवा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना सर्वे की समीक्षा बैठक हुई आयोजित, सभी विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। भवानी मंडी के राजकीय सेठ आनंद लाल पोद्दार सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान में कोरोना सर्वे में लगे हुए सभी चिकित्साकर्मी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, बीएलओ, नगर के सभी पार्षदों एवं सर्वे में लगी तमाम कर्मचारियों की कोरोना सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत समिति भवानी मंडी वीडियो जितेंद्र शर्मा, पचपाड़ तहसीलदार राजेंद्र मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पार्षद अविनाश जायसवाल, संजय गुर्जर, ललित कुमावत, विनय आस्तुलियर, राजीव अंसारी, हरीश राठौर आदि सभी वर्तमान नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदगण मौजूद रहे। बैठक में घर घर सर्वे का फीडबैक लिया गया व बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने में संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सभी को शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे को पूरा कर सरकार को सौंपने की बात कही। अगर इसमें लापरवाही बढ़ती जाएगी तो उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि कोरोना महामारी को हटाना है, देश को बचाना है। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है तो एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। कोरोना आपदा संकट प्रबंधन समिति की बैठक नगर परिषद में संपन्न। नायब तहसीलदार BK मकवाना ने ली बैठक। हम सबको एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए निरंतर कार्य करना है, तभी हम कोरोना महामारी को हराकर विजय प्राप्त कर सकेंगे। उक्त बात नायब तहसीलदार BK मकवाना ने शनिवार को नगर परिषद परिसर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आयोजित महामारी आपदा संकट क्राइम मैनेजमेंट मीटिंग में कही। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी को सर्वे के दौरान या अपने कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे प्रशासन को अवगत करवाए। प्रशासन हर समय उनके साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोरोना महामारी को लेकर किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महाआपदा संकट प्रबंधन बैठक में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार BK मकवाना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी चिंतामण व्यास, डॉक्टर अखिलेश कुमार सोनी, सांसद प्रतिनिधि गिरिराज गुप्ता ने बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए एवं कर्मचारियों को फील्डबैक में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या अधिकारियों को बताते हुए कहा कि जब हम नगर के वार्डों में सर्वे के लिए जाते हैं तो गठित दल में BLO हमारे साथ सर्वे के लिए नहीं आते हैं, जिस कारण हमें आमजन को समझाने में परेशानी होती है। नायब तहसीलदार BK मकवाना के निर्देश देते हुए कहा कि जो BLO सर्वे का कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनवाकर अब हमें सोमवार को हमारे पास भेज दे, मगर नगर के किसी भी वार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। अगर दल में से कोई अनुपस्थित पाया गया तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सांसद प्रतिनिधि गिरिराज गुप्ता ने बताया कि नगर में कई वार्डों में गलियों में अभी तक सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हुआ, जो कोरोना महामारी को खुले रूप से निमंत्रण दे रहा है। साथ ही नगर में कोरोना महामारी के दौरान होने से बावजूद भी जल आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आमजन जल समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी चिंतामण व्यास ने आश्वासन दिया कि जल की व्यवस्था सुधारने के लिए संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही सैनिटाइजर का छिड़काव करवाने का भी निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। कोरोना महामारी आपदा संकट क्राइम मैनेजमेंट मीटिंग में मुख्य रूप से नगर परिषद के राजस्व निरीक्षण
अशोक कुमार शर्मा, महेंद्र सिंह मंडलोई, धीरज सिंह चौहान, कन्हैयालाल माली, स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन महेश भूसे, नगर परिषद कर्मचारी नितिन शर्मा, सुमित सोनी, धीरज पावसा, सुनील आर्य, गोपाल शर्मा, दिनेश कुशवाहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य बैठक में अपेक्षित कर्मचारी उपस्थित रहे। सोहद कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। टोंक में जहां पूरे भारत में कोरोना से अपने पैर पसार रखे हैं, वहीं पुलिस अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। ऐसे कार्यों को देखते हुए कुछ समाज सेवकों द्वारा टोंक के निवाई पुलिस थाने में थानाधिकारी अजय कुमार मीणा को मास्क, सैनिटाइजर, रिकॉन ऑयल इंडस्ट्रीज के SR ऑफिसर शाहिद कमल, तंवर राजू मालव ने द्वारा मास्क व सैनिटाइजर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वितरित किए। वहीं पुलिस प्रशासन को भी इस दौरान सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। टोंक से सुबह सोदा की रिपोर्ट। जोशिताचार्य बालकिशन शर्मा का स्टार रिकॉर्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल में यूनिक रिकॉर्ड 2021 में नाम दर्ज। 300 के लगभग प्रमाण पत्र प्राप्त। ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में महर्षि डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित। पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच वैदिक शोध संस्थान टोंक के संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर ने बताया कि ज्योतिष क्षेत्र में पंडित बालकिशन शर्मा दूरी ने 35 वर्ष की उम्र में स्टार रिकॉर्डिंग बुक ऑफ इंटरनेशनल के नाम दर्ज हुआ। इसमें 200 से अधिक ज्योतिष के शोध संस्थानों से अभी तक 300 के लगभग प्रमाण पत्रों से सम्मानित। हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में महर्षि डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया और उपलब्धि प्राप्त करने पर बेटी बढ़ाओ फाउंडेशन में उल्लेखनीय कार्य करने पर समाज सेवा के क्षेत्र में रिकॉर्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक ऑफ 2021 में प्रथम संस्करण में नाम दर्ज हुआ है, जिसको लेकर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव राजेश शर्मा, मनु ज्योतिष एवं शोध संस्थान के निर्देशक महर्षि बाबूलाल शास्त्री, पंडित ओम प्रकाश राजूरा, ब्राह्मण सेना के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु तिवारी आदि ने हर्ष व्यक्त किया। टोंक से सुबह सोदा की रिपोर्ट। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित बालकिशन शर्मा, मुझे स्टार रिकॉर्ड ऑफ बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ है। यूनिक में 2021 में नाम दर्ज हुआ है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ज्योतिष क्षेत्र में कई विगत वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे इस क्षेत्र में 200 से अधिक मुझे शोध प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया है। 300 के अधिक मुझे प्रमाण पत्र ज्योतिष में सम्मानित किया गया है। इस क्षेत्र में मैंने ज्योतिष शास्त्राचार्य, ज्योतिष ऋषि, महर्षि ज्योतिष रत्न मैंने कर रखा है। हस्त शास्त्राचार्य रत्न, ज्योतिष महर्षि हस्त में मैंने कर रखा है। इसलिए अंक ज्योतिष में मैंने विशेष अग्नि रहा हूँ। इस क्षेत्र में मुझे डॉक्टर की PhD डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है। मैं इस क्षेत्र में बाबूलाल जी साहू, उनके मनु ज्योतिष संस्थान के निदेशक महर्षि बाबूलाल शास्त्री द्वारा एवं पंडित जगदीश नारायण ज्योतिष संस्था के निदेशक डॉक्टर पवन सागर जी, इनके माध्यम से मुझे इस क्षेत्र में अभिनय रहा। इनके प्रेरणा से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। इस क्षेत्र में मुझे कई उपलब्धियां प्राप्त हुई। मैं समाज सेवा में अभिनय रहा। मेरे द्वारा ऑनलाइन 200 से अधिक जन्मपत्रियों का एक दिन में विश्लेषण करने पर मेरा नाम दर्ज किया गया। मैं समाज सेवा में विप्र फाउंडेशन द्वारा और बेटी बढ़ाओ बेटी योजना के द्वारा मुझे सम्मान किया गया। इस क्षेत्र में कई वैदिक ज्योतिष संस्थाओं द्वारा मैंने सन 2019 में मंदसौर पुलिस की अनोखी पहल। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सख्ती से इसकी रोकथाम के लिए व इसकी चेन को तोड़ने के लिए आम जनता को महामारी के प्रति जागरूक किया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देश पर रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर में बेवजह व अनावश्यक घूमने वाले लोगों एवं आमजन को जागरूक कर समझाइश की। वहीं बिना मास्क आवश्यक कार्य के बाहर न निकले, नहीं तो कोरोना रूपी यमदूत अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इस बात से लोगों को यमराज बने मॉडल से, जो कि पुलिस टीम के साथ साथ शहर में घूम रहा था, आमजन को समझाइश करता हुआ नजर आया। वहीं मास्क लगाने व सैनिटाइजर के उपयोग कर सामाजिक दूरी की पालना करने की भी लोगों को सलाह दी। चौमिला से मंदसौर रिपोर्ट, मोदी रमेश मोदी। भाजपाइयों ने पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा, मास्क भी किए वितरित। देश भर में कोरोना महामारी के इस दौर में आमजन त्रस्त है। सरकार इस महामारी को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। इसी दौर में सब लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। सामाजिक संगठन, समाज सेवी आगे आकर जनसेवा कर रहे हैं।
विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों के लोग मुसीबत में इस दौर में लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी के तहत आज टोंक शहर में घंटाघर चौराहे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजन पराना, ओबीसी जिला संयोजक राजन सैनी, पार्षद बादल साहू, भवानी सैनी समेत भाजपा कार्यकर्ता ने स्टॉल लगाकर पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मियों, सब्जी बेचने वाले लोगों को कोरोना के बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। इस दौरान लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। टोंक से सुबह सौदा की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लग रहे हैं कोविड-19 के टीके। झालावाड़ जिले के अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं। हमारे पास सैनिटाइजर, मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स पहन के हम निरंतर रखते हैं। टीका लगाने के बाद हम सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। इस दौरान इस कोरोना टीकाकरण में प्रिया भाटिया, विजयश्री पारिता, सुनील कुमार मीणा, बंसीलाल मीणा, नरेंद्र मीणा, अर्जुन मीणा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम रावत का दौरा, सीएम ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। सीएम तीरथ सिंह रावत आज चमोली व रुद्रप्रयाग व श्रीनगर के दौरे पर रहे। रुद्रप्रयाग में सीएम तीरथ सिंह रावत ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह व विधायक मनोज रावत के साथ महात्वाश्रम कोरोना अस्पताल व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों के किट आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर भेजी जा रही है। सीएम ने कहा कि अभी भी गांव में जागरूकता की आवश्यकता है। लोग टेस्ट कराने से डर रहे हैं। लोगों का डर दूर करना होगा, तभी समय पर बीमारी का पता चल सकता है और तभी कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान ताउड़े सक्रिय। पिछले 6 घंटों से दक्षिणी पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है तथा इसका केंद्र 12.8 डेक एंड 72.5 डेक ई पर स्थित है। इसके अगले 6 घंटों में और तीव्र होकर सीवियर साइक्लोन बनने तथा तत्पश्चात और अगले 12 घंटों में तीव्र होकर अति सीवियर साइक्लोन में परिवर्तन होने का तथा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने का प्रबल संभावना है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह गुजरात के पोरबंदर व नलिया के बीच 18 मई को पहुंचने की संभावना इसकी बनी हुई है। राजस्थान में चक्रवाती तूफान ताउते के असर के थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश की गतिविधियों में 16 मई से ही बढ़ोतरी शुरू होगी। विशेष रूप से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में 16 मई को थंडरस्टॉर्म व अचानक तेज हवाओं 40-50 किलोमीटर के साथ हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 17 मई को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में थंडरस्टॉर्म व अचानक तेज हवाओं के साथ 40-50 किलोमीटर के साथ ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जहाँ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। 18-19 मई को सिस्टम का सर्वकर असर रहेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर तथा आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नागौर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, सिरोही, जयपुर, भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बावनमंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। महाकाल गरोड की ओर से भाप मशीन, महेंद्र गुर्जर मित्र मंडल की सराहनीय पहल, कोविड मरीजों को किए फल वितरित। बेसोदा मंडी के साईनाथ कोविड सेंटर में कोविड मरीजों के लिए फलों के पैकेट और 25 भाप मशीनें वितरित की गई। समाज सेवी महेंद्र गुर्जर ने बताया कि कोविड सेंटर में महाकाल ग्रुप द्वारा 22 भाप मशीनें बांटी गई, वहीं 20 पैकेट फल फ्रूट के महेंद्र गुर्जर मित्र मंडल द्वारा बांटे गए। सरकारी चिकित्सालय में भी फल फ्रूट बांटे गए। मौके पर रंजीत सिंह लुधारा, मनजोत सिंह, दुर्गेश नागर, मनीष सुमन आदि मौजूद रहे। बेसोदा मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट।